जय हिंद दोस्तों, केएलएम डिफेंस कोचिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक अपने फौजी से मिलाता हूं जो डिफेंस एकेडमी के अपने अग्निवीर इंडियन आर्मी अग्निवीर में सिलेक्ट हुए हैं और अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आए हैं। विक्की सिंह नाम है इनका। और साथ साथ में आप आपको सारा कुछ बताएंगे क्या है अग्निवीर, कैसे इन्होंने अपनी तैयारी की है और कैसे इन्होंने फिजिकल की तैयारी की है, अपनी पढ़ाई की कैसे तैयारी की है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि जो है इंडियन आर्मी 4 साल की हो गई है, अग्निवीर जो है उसके नाम से भड़क रहे हैं बच्चे, पेपर भी पास करके फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में आज सब कुछ आपको विकी बताएंगे। कितना आसान हो गया है फौज में, पहले जैसा नहीं रहा है फौज, और साथ साथ में हमारी फौज कितनी स्मार्ट हो गई है। आज के जमाने के हिसाब से चलना पड़ रहा है फौज में, और इतनी कठिनाइयां नहीं है जितना बच्चे सोचते हैं कि बाहर आ जाएंगे 4 साल बाद। उस सब चीजों के बारे में आप जानना चाहेंगे विक्की सिंह से, क्योंकि आपके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में यही बहुत हो रखा है कि 4 साल बाद बाहर आ जाएंगे। तो वो सारी बातें आपको आज विक्की सिंह बताएंगे, जिन्होंने आप केएलएम डिफेंस कोचिंग से फाइनल सिलेक्शन लेके और ट्रेनिंग पूरी करके आए हैं। आप बहुत बहुत इनका धन्यवाद। साथ में आज जो इन्होंने टाइम निकाला इतना अपना ट्रेनिंग पूरी करके आने के बाद, तो मैं जानना चाहूंगा विक्की सिंह से क्या कुछ, कैसे आपने तैयारी की, कैसे किया था। जैन सभी को। मैं विक्की सिंह, फाइनल सिलेक्टेड इंडियन आर्मी, जो कि मैंने अपनी कोचिंग केएलएम डिफेंस एकेडमी से पूरी की है। और अपनी फिजिकल एकेडमी जो मैंने अपने कोच अरविंद यादव सर मेरे सामने बैठे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, विकास सर का, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इंडियन आर्मी जो अभी लोगों के लिए नेगेटिव थॉट बना हुआ है वो है 4 साल, जिसके लिए लोग इंडियन आर्मी में जाना बहुत ही भी एक इंटरेस्ट नहीं रख रहे। मैं बताना चाहता हूँ कि अंदर आजकल जो फौज है ना, वो एक एजुकेटेड बंदे जाते हैं, तो वो एजुकेशन के हिसाब से ही बंदे को ट्रीट करते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना इंटरेस्ट कंप्यूटर में रखा, तो मेरे को CCC का कोर्स करवाया गया, उसमें मेरी अल्फा ग्रेड बनी। और भी बहुत अंदर सोर्स बने हैं। जो कोई बंदा गेम में इंटरेस्ट रखता है वो गेम का भी चलता है, ठीक है। और जैसे कोई बंदा एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहता हो तो जैसे उसमें CDS की तैयारी करके एक अफसर रैंक, लेफ्टिनेंट के रैंक भी हासिल कर सकता है। जैसे कि विक्की सिंह, मैं जानना चाहूंगा, बच्चे कहते हैं कि 4 साल बाद बाहर कर देंगे, क्या है 4 साल में, जो 4 साल का प्रोसीजर है, किन बच्चों को बाहर किया जाएगा, किस कारण बाहर किया जा रहा है, आप थोड़ा सा बताएंगे बच्चों को, जो आसानी हो जाएगा, वो भी इंडियन आर्मी के प्रति वापिस से जो पहले का जुनून था वापिस आ जाएगा वो जुनून, ठीक है। उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अभी सर बता रहे हैं कि 4 साल, 4 साल उन लोगों के लिए है, जैसे अभी अपने जो युवा पीढ़ी है वो देखते हैं कि एक लव सेक्टर में चल रही है, ठीक है। आजकल क्या है कि फौज में जो सुसाइड रेंज है वो थोड़ी ऊपर जा रही है। जैसे लोग सुसाइड कर रहे हैं, अपना लव के कारण डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना सुसाइड कर रहे हैं। जो बंदा इंटरेस्ट नहीं रख रहा वो 4 साल के बाद में बाहर जा सकता है। और फिलहाल बता दूं कि अभी आर्मी में लगभग हर महीने सेंटर में 200 बंदा तो रिटायर के लिए आ जाता है। तो अभी पूरी नफरी नहीं हो रही वहाँ पे। 400 तो 800 सीट है, वहाँ पे 400 के लगभग बंदा कैडेट जा रहा है, तो वो बाहर निकालेंगे कि हाल ही में इनको लास्ट में पूरा परमानेंट करना ही पड़ेगा। और रही बात अगर 4 साल भी होती है, तो अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल बैठा हूँ। मेरी लगभग 21 साल की एज है और मैं 56,000 रुपये सैलरी ले रहा हूँ, तो मैं कोई भी अपना बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। पहली बात तो कभी 4 साल की होगी नहीं, क्योंकि आर्मी एक अपने देश का मेन मुद्दा है जो अपने देश को आगे बढ़ा के और तरक्की ला सकता है। जी बिल्कुल, जो है अपने आर्मी जिससे अब आप सुरक्षित हैं, ये भी कहना चाहते हैं विक्की सिंह, जो हम आज अपने सुरक्षित हैं देश में सभी, तो अपने इंडियन आर्मी की वजह से हैं। तो मैं बताना चाहूंगा सभी को, 4 साल इनका कहने का मतलब है, बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी ना किसी रिलेशन में हैं, घर के डिप्रेशन में रहते हैं, तो आर्मी ने उनके लिए एक रास्ता खोल दिया है कि अगर आप 4 साल तक आप अपने आप को नहीं महसूस कर पा रहे, यहाँ पे नहीं रहना चाहते आर्मी में, तो आपको जबरदस्ती किसी चीज की नहीं है। आप आगे जाके उनसे एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट भी मिलता है जहां तक में है, और हर जगह भी अलग अलग न्यूज में देखा जाता है कि इंडियन आर्मी के लिए कोटा भी दिया जा रहा है कई तरह की वैकेंसियों में। तो आप आगे जाके 4 साल बाद अपना कैरियर कहीं और बना सकते हैं, किसी तरह का डिप्रेशन लेके डिफेंस में नहीं रहना है, कहने का मतलब इनका ये है। और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जरूरी नहीं है सबको कोई पर्सनल लाइफ से ही प्रॉब्लम हो, किसी का घर की प्रॉब्लम होती है, अलग अलग इसी समस्याएं आती रहती हैं। तो उसके लिए आर्मी ने उनको एक रास्ता खोल दिया कि 4 साल तक आप आर्मी को सेवा दिए हो, उसके बाद आप अपनी दूसरी लाइफ को जाके वहां अपने अपने हिसाब से जी सकते हो। कोई बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि किसी को मजबूरी में ना रहना पड़े। और दूसरे साथ साथ जैसे बता रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई के लिए एजुकेशन सिस्टम जो है आपका, जाके अंदर पढ़ाई भी कर सकते हो, अपने अलग अलग रैंक के लिए पेपर एग्जाम होते हैं। और इन्होंने मुझे एक बात और बताया कि अंदर जाने के बाद जो बच्चा अगर किसी चीज में इंटरेस्ट रखता है, स्पोर्ट्समैन के लिए है, और साथ में कोई म्यूजिकल बच्चा है जो म्यूजिक वगैरह सीख रखा है स्कूली टाइम में, उसके लिए भी भर्ती अलग से आती है, जो सीधे रिक्वायरमेंट किया जाता है उनको। और दूसरे अंदर भी जाके आप गेम वगैरह कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए करना चाहते हैं, तो आपको उसकी भी फैसिलिटी मिलेगी, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो इससे बहुत अच्छा है कि आज
पहले से अब अपनी आर्मी बहुत स्ट्रांग बन रही है। तो मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी की सभी इसको इग्नोर ना करें कि अग्निवीर हम 4 साल में, बहकावे से दूर रहें। 4 साल कुछ नहीं है अभी, ठीक है। जो बच्चा, सीधी सी बात, आर्मी सीधा बोल रही है, जिसको इंटरेस्ट है वो रहेगा, जिसको नहीं है वो ऐसे नहीं बाहर किया जाएगा कि सीधा बाहर कर देंगे, आगे जाके रोजगार नहीं मिलेगा। उसके लिए हर जगह, हर वैकेंसी में, डिफेंस की या पुलिस की हर वैकेंसियों में 10% आरक्षण दिया जा रहा है इंडियन आर्मी को, जो इंडियन आर्मी के जवान आएंगे 4 साल बाद। हालांकि अभी तक ऐसे कोई बैच आया नहीं 4 साल बाद, जो आता भी है तो उसके लिए उनको एक सिक्योरिटी दी गई है, मतलब एक उनको आरक्षण दिया गया है कि आप 10% किसी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, पुलिस डिपार्टमेंट में, एसएससी जीडी में, किसी में भी जा सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसकी तैयारी करके। नॉर्मल फिजिकल वगैरह, हाइट एज वगैरह में छूट मिलेगी उनको, काफी चीजों में है। तो और मैं जानना चाहता हूँ, आप फिजिकल जो है, इंडियन आर्मी का फिजिकल होता है मेन, जो एक 100 नंबर का फिजिकल होता है जीडी वालों का, तो उसको आपने कैसे प्रिपरेशन किया, कैसे तैयारी किया फिजिकल के बारे में थोड़ा बच्चों को बताएं। कितना टाइम पहले करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो एकदम एडमिट कार्ड आता है तब आते हैं ग्राउंड के अंदर, तो एडमिट कार्ड आने के टाइम आना चाहिए ग्राउंड का, या पेपर होते ही उनको तैयारी करना चाहिए? मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि सर अपने आर्मी में पहले क्या है कि मेन फिजिकल था, ठीक है। उसी हिसाब से एक खुद को ट्रीट करता है बंदा, जैसे अपना पेपर क्वालिफाई हो गया तो उस बंदे को उसी टाइम अपना फिजिकल वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे अब मैंने अपना लगभग, मेरा पेपर हुआ था अप्रैल में, जून में पास हुआ था। उसके बाद मैंने 3-4 महीने तैयारी की, वो तो ठीक है, टाइम पीरियड चल गया, 6 महीने मेरे को मिले थे। लेकिन बीच में मैंने सिर्फ लगभग, मैंने छोड़ी नहीं तैयारी, लगभग लगा रहा। कभी ऐसे भी मैंने लॉन्ग कर ली, तो लास्ट में 3 महीने मैंने डट कर वर्क किया। और आज तक भी मैं बताऊं, अगर आप आर्मी, ये प्रश्न है, फिजिकल करोगे तो ही आप पास कर पाओगे। जी बिल्कुल सही बात है। और आपने साथ साथ में, जैसे अभी आपने बताया, फर्स्ट इसका एग्जाम होता है, अब एग्जाम हो गया, पहले फिजिकल होता था। जब मैं तैयारी करता था तब फिजिकल होता था, लेकिन अब पहले एग्जाम होता है। एग्जाम पेपर के लिए आपको किस तरह से आपने तैयारी किया, क्या कुछ, कहाँ से कैसे तैयारी की है, इसके बारे में थोड़ा बताएं बच्चों को, जिनको आसान हो जाए तैयारी करना, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम पास होगा तभी फिजिकल तक पहुंचेगा वो। तो आपने कैसे तैयारी की, जिसमें मैथ, रीजनिंग जो होगी आपकी आती है उसमें, और जीके आते हैं, तो उन सब्जेक्टों की तैयारी कैसे की है? क्योंकि फिजिकल तो बहुत हार्ड होता है, फिजिकल करने के बाद, रनिंग करने के बाद आपके पास तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता होगा, तो कैसे आपने उसको तैयार किया? मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं बता दूं कि एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मेरे पास सोर्स नहीं थे पढ़ने के। हालांकि ऑनलाइन मैं पढ़ सकता था, उसके लिए मेरे को एक सही रास्ता नहीं मिल रहा था। मेरे को पता नहीं लगता कि मेरे को क्या चीज़ सही है या क्या गलत है। मेरे को एक ऐसा भी अपने को एक गाइड करने वाला बंदा नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा कि फिजिकल के लिए, जैसे कि अरविंद सर मेरे को सब साथ में बैठे हैं, इनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया। और उसके बाद विकास सिंपा सर, जिसका मैं बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने मेरे को मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी वगैरह सबका मैंने को घर पे प्रोवाइड करवाया और फ्री करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर का। और मेरी जो कि एजुकेशन पेपर की तैयारी थी वो मैंने घर पे रह के की। और गुरुकुल KLM डिफेंस अकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देखिए बताया विकी ने कि कुछ बच्चों की हालात ऐसे होती है कि जो किसी तरह की कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते और आप आ नहीं सकते, कोई लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर सकते, तो हमारे KLM डिफेंस कोचिंग जो है उसमें बच्चों को उनको घर पे रहते हुए मैटर प्रोवाइड कराता है और सिर्फ निःशुल्क होता है, उसकी कोई चार्ज नहीं है। जैसे विकी सिंह को अभी बताया, विकास सिंपा जी ने कैसे इनको ट्रेड किया, कैसे इनके मैथ रीजनिंग को सही कराया घर पे रहते, जो इन्होंने एक पेपर को क्वालिफाई भी किया घर रहते हुए। और साथ साथ में इन्होंने फिजिकल के लिए, वो हमारे KLM डिफेंस कोचिंग ने फिजिकल के निःशुल्क पूरा बैच चलाता है पूरा। और उसके बाद बच्चे, अभी पीछे आपको मैं कई सारी वीडियो में मिला था, हमारे SSC GD में अच्छे खासे जवान सिलेक्ट हुए हैं। अब इंडियन आर्मी के आगे नेक्स्ट भर्ती की भी तैयारी चल रही है, जो इंडियन आर्मी के फिजिकल इस टाइम पे चल रहा है ग्राउंड में, क्योंकि जो झुंझुनू में है फरवरी के टाइम पे है फिजिकल, उसकी भी तैयारी कराई जा रही है। तो सभी बच्चों से जो भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे विकी सिंह ने बताया कि मैं शुरू से फिजिकल पे फोकस रखा। डिफेंस के अंदर फिजिकल बहुत बड़ा महत्व रोल रखता है, अपना 50% का फिजिकल होता ही होता है। आपके एग्जाम के बाद फिजिकली मेन रीड होती है, उसकी मेन पॉइंट होता है जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप समय रहते ही फिजिकल की भी तैयारी साथ साथ करें, तभी आप फाइनल लिस्ट तक इनके जैसे वर्दी पहन के आएंगे। आज हमारे पास देख लो, विकी सिंह वर्दी पहन के बैठे हुए हैं, इन्होंने टाइम से अपना फिजिकल तैयार किया और साथ साथ में प्रिपरेशन भी किया। तो आपको दोनों चीज KLM डिफेंस अकेडमी प्रोवाइड करा रहा है, फिजिकल विद रिटर्न के साथ। आपको रिटर्न भी मिल रहा है और फिजिकल भी मिल रहा है। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा, जिसको भी डिफेंस की तैयारी करना है, KLM डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करें और अपना भविष्य, जैसे आज विकी सिंह ने वर्दी में आके आपके सामने बैठे हैं, ऐसे आप भी अपना वर्दी पहनने का सपना पूरा करें। जय हिंद। नए आपको मिलते हैं नेक्स्ट जवान के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।